जी, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में आई विल टेक यू गाइस अलोंग मेरे सारे वीकेंड के प्लान्स में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा लास्ट वीकेंड कैसा गुजरा। और ये है जी, ये वीकेंड का आगाज़ हुआ नाश्ते से। और ये बंदू खान द गार्डन का नाश्ता जो कि लिबर्टी में है, और इसका खाना इतना अच्छा इसका नाश्ता होता है ना। खैर चने इधर सादा नहीं मिलते, सिर्फ मुर्ग चने मिलते हैं, लेकिन हलवा पूरी यहाँ की 100/10 मतलब रेकमेंडेड है फुल ऑन। और फिर ये हमने मूवी देखी, हमने काफ़ी टाइम से मूवी नहीं देखी थी, तो वी वेंट टू द सिनेमा और हमने ये देखी मुफासा द लायन किंग। और मेरी तरफ से ये भी बहुत ज़्यादा रेकमेंडेड है। इट वाज रियली गुड, बहुत अच्छी वॉच थी और हमने काफ़ी टाइम बाद मूवी देखी, तो हमें तो बहुत मज़ा आया। खैर ये वीकेंड इसलिए भी स्पेशल था कि इस वीकेंड पे हमारी एनिवर्सरी थी और आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये सब हमने इकट्ठे नहीं किया, बल्कि ये हमने ओवर द वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे के दौरान ये सब चीज़ें की हैं। मैंने इन सब क्लिप्स को ज्वाइन किया। खैर फिर हमने सोचा कि वी शुड एक्सप्लोर समथिंग, वी शुड डू समथिंग न्यू, तो हम लोग चले गए जी डोलमन मॉल, क्योंकि हम अभी तक यहाँ पे नहीं गए थे। ये कब से खुला हुआ था, इसमें अभी सारे आउटलेट्स तो नहीं खुले, और फूड कोर्ट जब हम गए थे तब भी नहीं खुला हुआ था, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहे थे तब, लेकिन मतलब पब्लिक के लिए नहीं खुला हुआ था। लेकिन अब ये खुल गया है, तो हम यहाँ पे गए, हमने सोचा कि इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, और इट वाज अ गुड डिसीजन, जाके बहुत मज़ा आया। और अभी ये बहुत बड़ा मॉल है, इट्स कंसिडर टू बी पाकिस्तान बिगेस्ट मॉल। और ये जो है ना ये DHA वाली साइड पे ओपन हुआ है, ठीक है, डोलमन मॉल लाहौर। और यहाँ पे जो है ना वैले की सर्विस भी थी, लेकिन हमने वैले को नहीं दी गाड़ी, तो जो लोग देना चाहते हैं उनके लिए इन्फो है कि वो लोग दे सकते हैं। और फिर हम लोग चले गए पार्किंग में। पार्किंग ढूंढना भी यहाँ पे बहुत मुश्किल काम था, हालांकि इतना बड़ा मॉल है, लेकिन पार्किंग ऑक्यूपाइड थी क्योंकि वीकेंड था और बहुत सारे लोग जो है ना इसको एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए थे, और तरह तरह के लोग आए हुए थे। लेकिन इतना रश फील नहीं हो रहा था क्योंकि ये पैकेजेस से भी भरा है, तो आपको पता ही नहीं चलता। खैर एम्पोरियम में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है जब इतने लोग आए होते हैं, लेकिन इधर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। मॉल्स की ये अच्छी बात होती है कि आपको सब कुछ जो है ना वो एक ही जगह पे मिल जाता है। और मैं तो ये मॉल अच्छा हुआ यहाँ आ गई, मुझे पता चला कि ऐसी कितनी आउटलेट्स हैं जो कि यहाँ पे खुल गई हैं, और मतलब और कहीं नहीं थी। और वो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो सिर्फ ऑनलाइन ब्रांड्स थे और यहाँ पे खुल गए हैं, तो मुझे पता चल गया कि कौन कौन सी आउटलेट्स, अगर मैंने कोई ऑनलाइन जिनका मुझे नहीं था कि इनका कोई स्टोर है, अगर मैंने देखना है उधर कोई उनका आर्टिकल इन पर्सन, तो मैं यहाँ पे जाकर देख सकती हूँ। और ये देखें जी, ये सारे भी पाइप्स वगैरह लगे हुए हैं और साइड पे जो है ना वो सामान पड़ा हुआ है। तो ये अभी स्टिल इधर काम चल रहा है, लेकिन इन लोगों ने जो है ना साथ साथ खोल दिया है पब्लिक के लिए। तो खैर हम लोग गए और मेरी उम्मीद के मुताबिक रश तो था, लेकिन इतना नहीं था। खैर हमें काफ़ी ढूंढने के बाद पार्किंग भी मिल गई, क्योंकि पार्किंग का एरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पे काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि बाहर नहीं होते, मतलब अभी नहीं खुले, लाहौर में नहीं खुले, या वो ऑनलाइन है और उनकी आउटलेट्स यहाँ पे बन गई हैं। और जैसे एम्पोरियम में काफ़ी ज़्यादा ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी आउटलेट्स नहीं हैं, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो अब तक नहीं है, मुझे मिल गया। और जो नहीं है वो इधर खुल रहे हैं, तो इन शॉर्ट आपका ये वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है। सिनेमा का मुझे यहाँ का पता नहीं है, ना मैंने किसी से पूछा और ना मुझे नज़र आया। सबसे पहले जी ये था जी इसकी एंट्रेंस, और फिर यहाँ से आपने स्टेयर्स लेके चले जाना है ऊपर। और ये जी था इसका इंटीरियर, और बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ से तो बहुत प्यारा लग रहा था। सबसे पहले जब आप ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले जो आपकी नज़र पड़ती है वो पड़ती है अल-फतेह पे। और पता नहीं इट्स ट्रू और नॉट, बट मैंने सुना था कि लाहौर का सबसे बड़ा जो अल-फतेह है वो यहाँ पे खुला है इसके अंदर। तो जैसे एम्पोरियम में कारफोर है, मेरा ख्याल है उससे भी भरा है ये वाला अल-फतेह। तो ये कुछ इसकी ग्लिम्स है, ये कुछ इस तरह का था अल-फतेह, बट खैर हम इसके अंदर नहीं गए क्योंकि जाके क्या ही करना था। तो ये अल-फतेह था, इसके सामने कुछ ब्रांड्स थे, सईद गनी, ये रफ़ीक सन्स। और फिर हमने एक्सप्लोर किया, और ये जो जहाँ जहाँ कमिंग सून के बैनर्स लगे हुए हैं उनमें अगर किसी ब्रांड का नाम है तो मतलब कि वो ब्रांड की शॉप है, और वो ना अभी बन रही है अंदर, ठीक है, उसकी रेनोवेशन चल रही है। ये कुछ ऊपर से देखेंगे कितना क्यूट लग रहा है। कुछ लोग इसको दुबई मॉल से रेफ़र कर रहे हैं, हालांकि दुबई मॉल तो इतना बड़ा है, और मतलब इसका जो इंटीरियर है वो कुछ मिलता जुलता मुझे लगता है कि एमिरेट्स मॉल से है शायद, अकॉर्डिंग टू सम व्यूज़। खैर ये देखें आइडियाज़ का इधर बैनर लगा है, तो मतलब कि ये आइडियाज़ की शॉप इधर खुल रही है, लेकिन अभी खुली नहीं है। ये मिनीसो काफ़ी क्यूट वैरायटी थी, लाइक यहाँ पे ना हैरी पॉटर की आई हुई थी कलेक्शन, और एक दो और भी लिमिटेड एडिशन थे, एक दो और कलेक्शंस के, तो वो यहाँ पे थे। मेरी फ्रेंड है वो स्पेशल इधर गई है, कुछ किसी करेक्टर की लिमिटेड एडिशन सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल थी, यहाँ से लेने के लिए। खैर ये कुछ हैरी पॉटर की थी, और इनके ग्लव्स वगैरह थे, और इतना क्यूट स्टफ़ था। मिनीसो पे आप जाएँ तो आप तो हर चीज़ के दीवाने हो जाते हैं, और आपका दिल करता है ले लें। ये यूनिकॉर्न ब्रशेज़ इतने प्यारे थे और मेरा दिल करा था, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं थे, तो फिर मैंने नहीं लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक पिंकिश सा ब्रश लिया और मैं यूज़ ही नहीं करती। और ये इतना क्यूट कॉर्नर बना हुआ था, बच्चों को इस स्टोर में आके काफ़ी मज़ा आएगा।
खैर फिर दिल को समझा कर जो है ना हम लोग निकले बाहर, और ये देखें जी इधर सिंदबाद भी, और ये खुल गया हुआ है, और अगर आप बच्चों को साथ लेके आते हैं तो इट्स अ वेरी नाइस ऑप्शन। जैसे एम्पोरियम में ऊपर है प्ले एरिया है, ठीक है, तो फ़न फैक्ट्री है, इसी तरह यहाँ पे जो है वो सिंदबाद है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप ये देखें, ये जो सारे जिन पे डोलमन मॉल के लगे हुए हैं अभी, ये सारी शॉप्स जो हैं मेरे ख्याल से ये अभी बुक नहीं हुई हैं, और अभी इधर और ब्रांड्स आएंगे, और जो जो ब्रांड्स ने बुक कर ली हुई हैं उनके नाम लिखे हुए हैं कि वो अभी यहाँ पे शॉप बन रही है। तो इन शॉर्ट मेरा ख्याल है कि मेन तो सारे ब्रांड्स आ गए हैं, और जो मज़ीद आने हैं मुझे तकरीबन सब मिल गए थे। खैर सफ़ायर जो है वो अब खुल गया है, लेकिन जब हम गए थे तब नहीं खुला हुआ था। और जी काया है, ये सिरान ही ऑनलाइन ब्रांड था, लेकिन लेट्स सी इसकी भी यहाँ पे आउटलेट मुझे मिल गई, तो अगर अब आपको उधर कुछ पसंद आता तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। और ये जीन था, और ये देखें जी ये मंटो है, और मंटो आए डोंट रिमेंबर कि ये एम आलम पे है, शायद ये इसकी फ़र्स्ट मंटो आई गेस है एम आलम पे, और यहाँ भी खुल गया। और ये जी बरोक की लाहौर में कोई शॉप नहीं थी, और मेरा ख्याल है कराची में भी नहीं है, और ये यहाँ पे इसकी दो शॉप्स खुली हैं। और ये जे डॉट का स्टोर इतना प्यारा इन्होंने बनाया है, जस्ट लुक एट इट। ये इनका जो काउंटर है उस पर इन्होंने सारी जो शेल्फ है ना वो बनाई हुई है परफ्यूम से, और इट वॉज लुकिंग सो गुड। और खाड़ी और जो जे डॉट की आउटलेट बहुत प्यारी थी, और खाड़ी पे जाके तो मैं इम्प्रेस ही होगी, लाइक इतनी ज़्यादा उधर क्वालिटी वैरायटी थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स थे, और मुझे इतने आर्टिकल्स किधर भी नज़र नहीं आए। और ये सनत सफ़ीनास की थी, लेकिन मुझे इधर सब जो शॉप्स है ना वो काफ़ी बड़ी बड़ी और काफ़ी प्यारी प्यारी हैं। और ये है जी फाइनली खाड़ी आ गया। मैं आपको इसके कुछ आर्टिकल्स भी दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे खाड़ी की कलेक्शन में शायद गई नहीं हुई थी, और मैंने खाड़ी को गर्मियों की कलेक्शन की वजह से बड़ा अंडर रेटेड किया हुआ था, सॉरी। तो ना मैंने देखा कि सर्दियों में ना आप पे सॉलिड्स बहुत प्यारे लगते हैं, सॉलिड के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो ना तो दैट लुक सो गुड। क्योंकि गर्मियों में हमने ऑलरेडी इतने प्रिंटेड कपड़े पहने होते हैं कि अगर सर्दियों में भी अगर आपने प्रिंटेड ही पहन लेना ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल के कोई प्रिंट बहुत प्यारा हो, वरना इस तरह के सॉलिड कुर्ते विद सम एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, और बहुत अच्छे लगते हैं सर्दियों में। और देखें जी ये रेड कुर्ता, और ये ब्राउन में भी अवेलेबल था, और ये तो मुझे मेरी विश लिस्ट में आ गया। ब्राउन इज़ दी कलर ऑफ विंटर्स आई गेस। और इन कुर्तों को इट डिपेंड्स ऑन यू, आप लॉन्ग कुर्ते लेते हैं कि शॉर्ट लेते हैं, और उन पर एम्ब्रॉयडरी हुई हो, वो सॉलिड्स हों, और उनके साथ आप वो शॉल लें तो इट लुक्स रियली गुड विंटर्स में ना। और ये देखें इनके पास शॉल्स थी मैचिंग में। और खाड़ी पे जैसे कि आपको पता है ट्राउज़र अलग होता है, शर्ट अलग होती है, पर कुछ सूट्स इनमें इस तरह भी थे कि जो 3 पीस या 2 पीस थे, और वो एक ही प्राइस में थे, 3 पीस सूट, ठीक है। और कुछ ये शॉल्स अलग थी, सूट अलग थे, शर्ट अलग थी, ट्राउज़र अलग थे, और ये रस्ट ऑरेंज सा कलर भी अच्छा लग रहा था। तो जो जो आर्टिकल्स मुझे अच्छे लगे मैंने उनको रिकॉर्ड कर लिया, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए किस तरह की कलेक्शन आई हुई है। और ये परफ्यूम्स का सेक्शन था, वेयर योर सेंट इधर लिखा हुआ था, और ये शॉल्स अलग से साइड पे लगी हुई थी। और अब है जी खाड़ी होम भी यहाँ पे है, पैक एम्पोरियम वाले में खाड़ी होम नहीं है, पैकेजेस वाले में है, तो मैंने सोचा कि इट्स रियली गुड। और यहाँ पे द होम कैफ़े भी है खाड़ी का, जो कि अभी तक सिर्फ कराची में था, और यहाँ पे बड़े मज़े मज़े के खाने मिलते हैं। खैर पहले मैंने होम एक्सेसरीज़ देखी हैं सारी, ये देखें जी क्यूट क्यूट ट्रेस थी सारी, और ये सारी वैरायटी इधर पड़ी हुई थी, और इतने प्यारे कुशन्स थे, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। खैर ये बड़ा देसी किस्म का जो है ना इनका है ये कैफ़े टाइप, ठीक है। ये देखें इनकी क्रॉकरी देखें, इनकी चेयर्स देखें, एवरीथिंग रिप्रेजेंट्स आवर कल्चर। बड़ा प्यारा सा जो है ना इन्होंने हर चीज़ डेकोर की हुई है। हम यहाँ पे गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका किचन क्लोज़ हो गया हुआ था, तो फिर हम ट्राई नहीं कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ये होम कैफ़े लाजमी ट्राई करेंगे, क्योंकि लाहौर की किसी खाड़ी ब्रांच में ये नहीं है। खैर यहाँ पे खाड़ी ने मेरा ख्याल है कब से इनिशिएटिव लिया हुआ कि खाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिफरेंट ये लोग ब्रांड्स को लेके आते हैं, जो कि अपने स्टॉल्स वगैरह लगा सकते हैं खाड़ी के अंदर। तो ये क्वींस के नाम से कुछ स्टॉल था, जो कि था परमानेंट ब्रेसलेट्स पे, जो कि आजकल आपको पता है कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू डू विद योर फ्रेंड्स, कि आप जाएं और ये परमानेंट ब्रेसलेट्स जो है ना डिफरेंट चार्म्स के साथ आप लगवा सकते हैं। और ये जी बरोक है, ज़ारा शाहजहाँ है, सोबिया नज़ीर भी खुल रहा है, मुश्क भी है। तो इन शॉर्ट यू विल गेट ऑल द ब्रांड्स हेयर। और फिर हम लोग जी अपने ऑफिशियल एनिवर्सरी डिनर पे भी गए थे, जो कि हम रेयर गए, कब से हमारी लिस्ट में था, और पता चला यहाँ के कि ये हाउडी और TLT भी इसी चेन का पार्ट है, तो मुझे तो बड़ी हैरानी हुई। खैर हम लोग यहाँ पे आए, और ये कप का इतना फेमस है, लेकिन हम यहाँ पे कभी भी नहीं आए थे, तो हमने सोचा कि आज आ जाते हैं, थोड़ा फाइन डाइन का इरादा था हमारा। तो हम यहाँ पे आए, हमने स्टार्टर्स में फ्राइज़ मंगवाए, और साथ में इनकी ब्रेड कॉम्प्लीमेंट्री थी, बट पता नहीं क्या था, बन सा, इसके नीचे शुगर शक्कर टाइप कुछ लगी हुई थी, आई डोंट नो, नीचे जैम लगा
लगा हुआ था, बट इट वाज नॉट गुड। और ये फ्राइज़ हमने मंगवाई और ये लोडेड हमस हमने मंगवाया और इट वाज सो 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 गुड। हमस होता है कि हुमस होता है, बट इट वाज गुड। और ये फ्राइज़ थी और साथ ये था। और फिर हमने उनसे कहा कि हमें ना ऊपर छत पे करें कि हम आउटडोर पे बैठ सकें। तो ऊपर हम लोगों को इन्होंने ऊपर वाली छत पे इन्होंने हमें एकोमोडेट किया, जबकि उधर स्पेस बन गई। ठंड थी लेकिन उन्होंने हमें हीटर वगैरह लगा दिया है। हमारा मेन कोर्स आया, मैंने मंगवाई थी जी ये बर्नड बटर स्टेक, ठीक है, जो कि एवरेज थी। और वजाहत ने मंगवाया मटन शैंक, और ये वजाहत को भी दोनों चीज़ें एवरेज लगी और मुझे भी एवरेज लगी। और मैंने साथ में ये ब्लूबेरी आई गेस मोहितो था, मुझे भूल गया हुआ है, ये मंगवाया था। और हमें खाना बिल्कुल एवरेज लगा। पता नहीं शायद ये इनकी लाइफ स्टेक जो बन रही थी वजाहत कह रहे थे शायद ये फेमस है, लेकिन हमने ये नहीं मंगवाई थी तो मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंगली ये एवरेज था, मतलब जितनी इसकी हाइप थी उतना अच्छा नहीं था। और है फिर वजाहत ने ये इनका बर्न चीज़ केक मंगवाया और इधर उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया, इसके ऊपर हैप्पी एनिवर्सरी लिखवाया हुआ था। तो इट लुक्ड सो क्यूट, आई फेल्ट सो इमोशनल। और इस पर उन्होंने क्यूट सा लिखवाया था, और वैसे भी हमने डिज़र्ट मंगवाना ही था तो उन्होंने उसके ऊपर क्यूट सा लिखवा दिया। तो बस फिर ये कुछ इस तरीके से सर्व हुआ था, इसमें से धुआं शुआं निकल रहे थे। और इसके साथ हमें मिली थी जी चॉकलेट सॉस, जो कि इसके ऊपर डाली और फिर इसको खाया। इट वाज रियली गुड। ये बर्न चीज़ केक मज़े का था, बट वी वर सो फुल एट दिस पॉइंट के हमने थोड़ा थोड़ा खाया और आधा छूट ही गया शायद। और खैर दिस वाज इट। ये था जी मेरा वीकेंड। मैंने सोचा कि मैंने जो जो एक्टिविटीज़ की हैं और न्यू चीज़ें ट्राई की हैं वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। और अगर आप लोग इस तरह के और व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और ढेर सारा अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।